उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया और उसमें काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा, ये जो नतीजा रहा उसके कारण वो जितनी सड़क निर्माण का ही काम उनके पास था, मगर जितनी सड़कें निर्माण करने के बारे में उन्होंने प्रयास किया उससे बहुत अधिक संख्या में हमारी ग्रामीण सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से जानी जाती है, उसके माध्यम से यहाँ पे में होगी। गणगौरी का समय होने के कारण महिलाओं की सुविधा देखते हुए दोपहर के समय में कार्यक्रम होगा, भोजन के बाद। हर चैत्र मेला से पहले वसुंधरा जी करौली आती रही वर्षों से, चैत्र का मेला भी शुरू हो गया है और वसुंधरा जी दर्शन के लिए भी नहीं आई है, क्या माना जाए इसको? नहीं, कुछ नहीं। और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 11 तारीख को आ रहे हैं। बहुत ये टिकट क्यों बदलना पड़ा अपने को? सर ये टिकट क्यों बदलना पड़ा? देखिए, पार्टी ने महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा कि पिछली बार जितने भी महिलाओं को टिकट दिए होंगे उसकी तुलना में इस बार अधिक संख्या में दिए हैं। देखो, पार्टी ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि अधिकारिक महिलाओं को हम तैयार करें ताकि आगे चलकर अधिनियम आएगा, उनको आरक्षित सीटें मिलेगी तो तैयार होगी, और उसकी पूर्व तैयारी हम सबको करनी पड़ेगी। और इसलिए देखो, मनोज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं होता। देखो, मनोज जी हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी कामगिरी बड़ी अच्छी रही है और उनकी कामगिरी की प्रशंसा सारे नेतृत्व ने की है, मगर साथ ही साथ पार्टी में हम अन्य लोगों को भी अवसर देते हैं और इसलिए एक अन्य उम्मीदवार का नाम यहाँ पर सोचा गया, मुख्य रूप में एक महिला होने के नाते और कुल मिलाकर हमारी एक जमीन से जुड़ी अच्छी कार्यकर्ता होने। करौली में मुख्यमंत्री की नामांकन सभा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आज एमपी महोदय ने इस पर क्या कहना चाहोगे आप? क्या इनकी नाराजगी कहें या फिर और कुछ कारण कहें? कोई नाराजगी वगैरह का विषय नहीं है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर मैं जानता हूं उनको बहुत लंबे समय से। वो लोकसभा में थे, मैं राज्यसभा में था और हमने साथ में काम किया है। वो पार्टी के प्रति सदैव समर्पित ऐसे हमारे उच्च कोटि के कार्यकर्ता है, नाराजगी का कोई सबब। 8 विधानसभा के तो इन सबों के कारण पार्टी ने जो गुरविल प्राप्त किया है, जो सरीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के पास इकट्ठा होती है, उसके कारण एक आत्मविश्वास से हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। हमारी जो प्रत्याशी है श्रीमती इंदू जाटव जी, वो भी एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और पार्टी ने पुनः एक बार इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता को भी उसकी आकांक्षा लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के माध्यम से पूर्ण करने का एक अधिकार है, यहाँ पर अवसर है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के कारण लोगों के अनुभव का विषय बनी है, वो ये है कि भ्रष्टाचार विहीन विकास की बात है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुशासन और विकास का अनुभव दे रही है। और मैं मानता हूं कि करौली धौलपुर ये चुनाव क्षेत्र ऐसा है जहां सुशासन और विकास प्रत्यक्ष धरातल पर उतरा हमें दिखाई देता है। चाहे चंबल के ऊपर पुल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे वर्षों से दशकों से जिसकी उपेक्षा हुई ऐसी रेल लाइन बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में जो निर्णय हुए उसका विषय हो। मैं मानता हूं कि रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और इसीलिए जनता से फिर एक बार आशीर्वाद की याचना करते हुए जनादेश पाने की ईर्ष्या से हम इस चुनाव में उतरे हैं। हमारी जो सांसद प्रत्याशी है श्रीमती इंदू जाटव जी, वो अपनी पद्धति से प्रचार में लगी है, संगठन भी लगा है और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी करौली शहर में विधानसभा में एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे उस चुनाव में, मगर फिर एक बार लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु आने वाले 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और दोपहर 1 बाद उनकी सभा यहाँ पर होगी जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे। इसकी हमें पूरी निश्चिंतता है और मैं मानता हूँ कि इस सभा के साथ पूरे वातावरण में हमारे विजय का जो शंखनाद हमने किया है
उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर से हमें सुनाई दी। सर पीएम मोदी के अलावा और किसी का भी दौरा रहेगा? कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सुशासन और विकास का अनुभव दे रही है। और मैं मानता हूं कि करौली धौलपुर ये चुनाव क्षेत्र ऐसा है जहां सुशासन और विकास प्रत्यक्ष धरातल पर उतरा हमें दिखाई देता है। चाहे चंबल के ऊपर पुल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बरसों से दशकों से जिसकी उपेक्षा हुई ऐसी रेल लाइन बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में जो निर्णय हुए उसका विषय हो। मैं मानता हूं कि रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। और इसीलिए जनता से फिर एक बार आशीर्वाद की याचना करते हुए जनादेश पाने की ईर्ष्या से हम इस चुनाव में उतरे हैं। हमारी जो सांसद प्रत्याशी है श्रीमती इंदु जाटव जी, वो अपनी पद्धति से प्रचार में लगी है, संगठन भी लगा है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी करौली शहर में विधानसभा में एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे उस चुनाव में, मगर फिर एक बार लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु आने वाले 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और दोपहर 1 बाद उनकी सभा यहां पर होगी, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे। इसकी हमें पूरी निश्चिंतता है और मैं मानता हूं कि इस सभा के साथ पूरे वातावरण में हमारे विजय का जो शंखनाद हमने किया है उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर से हमें। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।